संदेश लेखन क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। तो बच्चों, संदेश को अंग्रेजी भाषा में मैसेज बोला जाता है और लेखन को अंग्रेजी भाषा में राइटिंग बोला जाता है। संदेश लेखन, मैसेज राइटिंग। अब हमें तो पता ही है मैसेज क्या होता है, क्योंकि हम रोज किसी ना किसी को अपने मोबाइल से मैसेज करते ही हैं। किंतु परीक्षा में संदेश लेखन लिखने के लिए हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए होता है। तो आज हम सीखेंगे संदेश लेखन लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आप सेंटर में यानी बीच में संदेश शब्द लिखेंगे और इसे अंडरलाइन करेंगे। ध्यान रखिएगा, संदेश शब्द लिखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आप बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड साइड से अपना सारा काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप संदेश लिखने के बाद अगली पंक्ति में आप तिथि लिखेंगे। तिथि यानी डेट लिखेंगे, जिस डेट में आप संदेश लिख रहे हैं। इसके बाद बाएं हाथ में ही यानी लेफ्ट हैंड साइड में ही तिथि लिखने के बाद अगली पंक्ति में आप समय यानी टाइम लिखेंगे, जिस टाइम में आप संदेश लिख रहे हैं। समय लिखने के बाद अगली पंक्ति में यानी अगली लाइन में आप अभिवादन करेंगे यानी ग्रीट करेंगे। अपने से बड़ों को आप नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम कर सकते हैं और अपने से छोटों को आप प्रिय लिख सकते हैं। इसके बाद अभिवादन लिखने के बाद अगली पंक्ति में आप अपना संदेश लिखना शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपका संदेश बहुत छोटा होना चाहिए। 30 से 40 शब्दों में ही संदेश आपका ठीक रहेगा। जैसे हम पत्र में लिखते हैं कि आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे, आप ठीक होंगे, यह सब आपको संदेश में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना संदेश लिखना है जो आप मैसेज देना चाहते हैं। इसलिए आपका संदेश संक्षिप्त होना चाहिए लेकिन क्लियर होना चाहिए और आप व्याकरण का पूरा ध्यान दीजिएगा। जब आपका संदेश खत्म हो जाएगा तो आप अगली लाइन में बाएं हाथ में ही अपना नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद अब आपको पता है कि आपने अपना पूरा संदेश कर लिया है। अब आपको कुछ इसमें और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अंत में एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए। याद रखिएगा, बॉक्स हमेशा आप एंड में ही बनाइए, क्योंकि अगर हमने पहले बॉक्स बना दिया और उसके बाद अगर हम संदेश लिखेंगे, क्या पता हमने संदेश में कुछ गलती कर दी हो या हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना हो या हमें कुछ कम लिखना हो, तो हमारा वह फॉर्मेट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप पूरा संदेश लिखिए, उसके बाद ही आप एक बॉक्स बना लीजिए और यह हो गया आपका संदेश लेखन।